कि देव मैंने सुना था कि जब कोई नहीं आता है तुम आते हो, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। लोग कहते हैं कि जीवन में महाराज जी उलझाहट आ गई, जीवन में उलझ गए। लोग अपनी ऐसी सी कहानी बताते हैं। जैसे मैंने सूरदास जी वाली बताई ना आपको कल परसों, कि सूरदास जी अंधे थे। सूरदास जी अंधे थे तो सूरदास जी एक बार चलते चलते कुएं में गिर गए। जब कुएं में सूरदास जी गिर गए तो वहां पे जाकर भजन करने लगे लोग। सूरदास जी कुएं में भी भजन कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा, कन्हैया ने सोचा, गोपाल जी ने सोचा कि भाई इस भक्त को बाहर निकालो। तो जाकर कुएं में भगवान गए, उसका सूरदास जी का हाथ पकड़ा। तो उसी समय सूरदास जी समझ गए कि भैया ये परमात्मा आ गए, भगवान आ गए, हरि आ गए, श्री कृष्ण आ गए। और बाहर ले जाकर छोड़ा तो सूरदास जी ने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, बड़ी कस के पकड़ लिया हाथ सूरदास जी ने। क्यों नहीं छोड़ा? हाथ इसलिए नहीं छोड़ा, भगवान ने बहुत ताकत लगाई। तो अंत में ताकत लगाई तो सूरदास जी ने कह दिया, हाथ छुड़ावत जा तो निबल जाने के मोय, हृदय ते जब जाओगे सबल बनोगो तो, तुम हृदय से जाकर दिखाओ गोविंदे। तो भगवान ने हाथ तो छुड़ा लिया। उसी समय राधा जी प्रकट हो गई। राधा को देखा कि राधा जी प्रकट हो गई। सूरदास जी ने कहा मेरी मां प्रकट हो गई। राधा जी को सूरदास जी अपनी मां मानते थे। मां, मेरी मां प्रकट हो गई। हाँ, और राधा जी के चरण पकड़ लिए। कन्हैया ने कहा छोड़ेगा नहीं चरण, राधे तेरे सोन लेना है? और अंत में राधा जी की पायल सूरदास जी के हाथ में लग गई। राधा जी की पायल सूरदास जी के हाथ में लग गई। पायल को हृदय से लगाया, माथे से लगाया, आंखों से लगाया। और राधा रानी और कृष्ण भगवान ने कहा सूरदास जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो राधा रानी ने प्रसन्न होकर सूरदास जी को आंखें प्रदान कर दी। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर, राधा कृष्ण भगवान ने सूरदास जी को आंखें प्रदान कर दी। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, आंखें प्रदान कर दी। तो ये विल्व मंगल की भी कहानी है। विल्व मंगल की भी कहानी, कई लोग तो कहे सूरदास जी विल्व मंगल थे, लेकिन ये विल्व मंगल की कहानी भी यही है। बताता हूं अभी 1 मिनट में। तो राधा जी ने कहा तो आंखें दे दी। और जैसे आंखें खोली सूरदास जी ने, जो हृदय में छवि सूरदास जी की थी ना, वो को छवि राधा और कृष्ण के सामने देखी सूरदास जी ने। और गदगद वाणी से प्रणाम किया, लोटपोट हो गए चरणों में राधा कृष्ण भगवान के, लिपट लिपट के रोए कि धन्य कर दिया। सच में जो छवि मेरे हृदय में थी वही छवि मेरे आज सामने है। और आंखें खोली तो दर्शन किसका? श्री कृष्ण राधे का, श्री राधा कृष्ण का दर्शन हो गया। अब कहा कि सूरदास जी अब वरदान मांगो, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। तो सूरदास जी ने तुरंत कह दिया, हे देव, हे मेरी माँ राधे सुनो, हे ठाकुर जी सुनो, देना चाहते हो एक काम करो, मेरी वापस रोशनी ले लो आंखों की, मुझे वापस अंधा बना दो। क्यों? मुझे अंधा इसलिए बना दो कि मुझे संसार में जो देखना था मैंने देख लिया। संसार में आने के बाद जिसका मुझे दर्शन करना था, जीवन की अंतिम गति यही है, कृष्ण दर्शन लालसा। तो मुझे भगवान का दर्शन करना था और मैंने तो जीवन में आंखें खोलते ही तुम्हारा दर्शन कर लिया। अब और संसार को देखकर करूंगा क्या? अब मुझे संसार नहीं देखना है। उसी समय कहा मेरी ज्योति वापस ले लो आंखों की। अब मुझे संसार नहीं देखना इन आंखों से, मुझे परमात्मा का दर्शन भाव था, वो मुझे मिल गया। और फिर वापस सूरदास जी अंधे हो गए। भैया यह है भक्त की विलक्षणता, भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा तो यही है, यही आनंद है भक्ति का। अरे बिल्व मंगल, हाँ बिल्व मंगल भी एक स्त्री के पीछे पीछे उनके घर तक चले गए थे। हाँ, एक बिल्व मंगल भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए थे, जाकर दरवाजा के बाहर बैठ गए कि जब तक वो घर से बाहर न निकले मैं दर्शन नहीं करूं। तुम बड़ा विचित्र स्थिति हो गई।
हाँ, उसके पति निकले, वो निकली, उसने कहा अगर काश मेरी जगह इतना भगवान का भजन किया होता तो तुझे परमात्मा मिल गए होते। यही तो तुलसीदास जी की कहानी है, ये तो तुलसीदास जी की कहानी है। उसी समय बिल्व मंगल ने कांटे लिए दो, और दो कांटे लेकर अपनी आंखें फोड़ ली कि अब इन आंखों से मुझे संसार नहीं देखना, इन आंखों की वजह से दिक्कत हुई है, अपनी आंखें फोड़ ली भैया बिल्व मंगल जी। कभी अवसर आएगा सुनाऊंगा भक्तमाल कथा में आपको पूरी कथा। अरे तुलसीदास जी तो सांप को रस्सी बनाकर पहुंच गए थे, जिन्होंने रामचरितमानस दे दिया, सांप को रस्सी बना के इतना करते थे प्रेम पत्नी से वो। हाँ, रस्सी बनाकर चले गए, और पत्नी ने कहा कैसे आए, कि रस्सी से आया, कि रस्सी कहां, ही तो सांप है। इतने व्याकुल थे वो। अगर ये नश्वर जैसे इतना प्रेम करते हो तुलसीदास जी से, उसकी धर्मपत्नी कहती है काश गोविंद से प्रेम किया होता, काश हरि से प्रेम किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और होती। उसी समय तुलसीदास जी ने सब कुछ भाव बना लिया और तुलसीदास रामचरितमानस लिख दी। हाँ भैया, तुलसीदास जी ही वाल्मीकि है, वाल्मीकि ही तुलसीदास है। तो स्वयं हनुमंतलाल जी ने दर्शन दिया तुलसीदास जी को साहब। एक प्रेत ने दर्शन करवा दिया, मिलवा दिया हनुमान जी से तुलसीदास जी को। ये कथा मैं कल गाऊंगा आपके, विश्वास के साथ कथा श्रवण करते रहा करो। ये आनंद की यात्रा चल रही है। गजेंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की है भैया। तो अगर भगवान को पुकारोगे, भगवान की शरण में रहोगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा हर पल। हाँ, हर समय तेरे साथ खड़ा है। भगवान कहते हैं भक्त मेरे मार्ग में पैर रख कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर भर दूं तो कहना। तू लोगों से मेरी बात तो करके देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। तू आनंद कर, तू मेरा नाम कर, भज गोविंदम भज गोविंदम। हे मूढ़मती, भगवान का भजन कर, भजन कर, भजन कर, और उत्तरायण के समय में भजन कर। तेरी भी मुक्ति है और तेरे पितरों की भी मुक्ति है। अगर उत्तरायण के समय आप भजन करते हो तो आपकी भी मुक्ति है और आपके पूर्वजों की भी मुक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं। गजेंद्र मोक्ष भागवत की प्राण आत्मा है वो। तो कल और अद्भुत विषय में आपको सुनाऊंगा। हाँ, मैं तो एक बात कहता हूं भैया, कल उत्तरायण का समय है। कल और परसों 2 दिन बहुत बड़ा दिन है। 14 तारीख और 15 तारीख दोनों दान का बहुत बड़ा दिन है। आप भूमिदान करें, आप भूमिदान अवश्य करें। गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है खाटू श्याम जी में, तो गौ माता के हॉस्पिटल के लिए, शाम रसोई के लिए, मंदिर के लिए, सत्संग हॉल के लिए आप भूमिदान करें। 1 गज के लिए 11,000, 2 गज के लिए 21,000, 5 गज के 51,000, 11 गज के लिए 1,11,000। और जो राशि मांग रहा हूं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं भैया, मैं आपका बेटा हूं, मेरा हक है, मैं आपसे वैसे ले लूंगा। लेकिन आप और हम सब मिलकर जीवन कुछ ऐसा कर जाएं कि लक्ष्मी तो साथ नहीं जाएगी। लक्ष्मी की 2 ही गति है, 3 गति है। कितनी है? 2 या 3 भैया? हाँ, या तो भोग लो या दान कर दो, और तीसरी गति है नाश, नाश हो जाएगी। तो नाश होने से पहले दान कर दो भैया, या भोग लो, भोग सकते हो। कितना भोगोगे? हाँ, कितना भोगोगे? भोग कितना भोगोगे? अंत में तो एक दिन तो फिर कहोगे अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस समय रोओगे। समय रहते हुए सावधान, समय रहते हुए सचेत हो जाओ। ये कथाएं सदगुरु महापुरुष हमें सचेत करते हैं। तो गायों का हॉस्पिटल उत्तरायण के समय, और मरने के बाद गाय तुम्हारी रक्षा करेगी। गोदान, मरने के बाद गाय की पूंछ पकड़ाते हैं 12वें दिन। गाय तुम्हारी वैतरणी पार करेगी। बीच में नदी आती है वैतरणी नदी, वो बहुत भयानक नदी होती है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है, और उस वैतरणी को नदी को गाय ही पार करवाएगी। इसलिए आप खाटू श्याम जी में गौ माता का हॉस्पिटल में भूमिदान करें। 1 गज, 2 गज, 5 गज, 11 गज। एक कमरा बनाइए आनंदम धाम में, 5 लाख रुपए की कमरे की राशि अपने पितरों की याद में। और कल उत्तरायण का दिन है, कल व्रत भी कर सकते हो आप, परसों भी व्रत कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई दोष बन रहा है, कोई भी समस्या चल रही है, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं,
घर में शांति नहीं है, घर में व्यापार नहीं टिक रहा है, स्थिरता नहीं है व्यापार में, बात बात में झगड़ा हो रहा है, बच्चों को नौकरी में दिक्कत